हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आने के जिनके पूरे पूरे चांस हैं, वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चन के साथ हम हर चैप्टर के जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर करते जाएंगे। तो इसी सीरीज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो इस प्रोसेस में हम बेसिकली एक रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होके Ag+Br2 बनाता है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। बेसिकली ये एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है AB, ये AB A+B में स्प्लिट हो जाता है, यानी कोई एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब अगर किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर लाइट को यूज़ किया जाता है तो उस रिएक्शन को फोटो डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यानी मैग्नीशियम को अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि Mg+O2 बर्न होके MgO बनाता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ अगर अपन 2 लिखें और ये हीट की प्रेजेंस या बर्न करने पर, तो ये जो बेसिकली रिएक्शन है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस जो रिएक्शन के अंदर यहाँ जो हमें रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जबकि अगर हम यहीं पे बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हेन सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज मिक्स्ड in the solution of AgNO3 and white precipitate of which compound is formed, यानी हमें ये कह रहा है कि जो NaCl है उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसको हमने मिक्स किया है AgNO3 के साथ में, उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से यहाँ पे NaNO3 जो कि एक्वस स्टेट में है प्लस AgCl जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। तो ये जो हमारे पास बनता है AgCl, ये एक वाइट PPT या प्रेसिपिटेट होता है। तो ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का।
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है अगर हम उसकी बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोई रिएक्शन कराई, मान लीजिए आपने इन दोनों कंपाउंड को मिलाया, तो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे, यहाँ पे नीचे की साइड में एक पाउडर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पीपीटी, प्रिसिपिटेट। तो ये जो प्रिसिपिटेट बना है इस रिएक्शन में, ये बना है AgCl का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो प्रिसिपिटेट बनता है दैट इज AgCl। और ये जो एग्जाम्पल था ये बेसिकली एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इवॉल्व बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट H2SO4। यानी हमें ये कहा गया है कि जिंक को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए A है, उसकी रिएक्शन हमने BC से कराई, तो यहाँ पे ये जो C है ये C डिस्प्लेस कर दिया जाता है A द्वारा, तो यहाँ पे बन जाएगा AC+B। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो SO4 है ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा जिंक के साथ में, और ये बन जाएगा ZnSO4, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सिमिलरली इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दोनों ही तरीक़ों से अगर हम देखें हैं तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने ऑप्शंस की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि इफ़ हीट इज रिलीज्ड, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट है रिलीज होती है इन केमिकल रिएक्शन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो रिलीज होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, डाइल्यूशन ऑफ CaO इन वाटर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन। अगला है CaCO3 का कन्वर्जन होना CaO में, नेचुरल गैस को बर्न करना। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हो जाएगा, उसमें बनेगा CaOH का होल ट्वाइस और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। जबकि सेकंड वाले में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और बर्निंग वाले में भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वाले केस में अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट है लाइम, क्विक लाइम का लाइम वाटर में जो कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि जो सेकंड एग्जांपल है वो यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें CaCO3 हीट देने पर CaO में कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ CaO इन वाटर, CaO का वाटर में डिसोल्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रिएक्शन दे रखी है हमें ZnO प्लस C, जिससे बन रहा है Zn प्लस CO। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि Zn से जो Zn बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ZnO से Zn जो बन रहा है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। जबकि Ca से CO बन रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे जो C है, C इज़ ऑक्सीडाइज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो C है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इस रिएक्शन को, क्वेश्चन नहीं प्रिंट हुआ है, इस रिएक्शन को हमें बेसिकली बैलेंस करना है, बैलेंस द रिएक्शन, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो PbNO3 का होल ट्वाइस है उससे बन रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो इस साइड में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, जबकि इस साइड में 2, 4 और 1 5 है। सिमिलरली इधर अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास इधर 1, 2 है, जबकि इधर जो नाइट्रोजन है दैट इज़ 1। तो सबसे पहले अगर हम बैलेंस को देखें तो नाइट्रोजन को अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए हम जो NO2 है उसके आगे हम बेसिकली 2 लिख सकते हैं प्लस O2। तो यहाँ से अगर हम देखें नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4, O2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, तो इसको फर्दर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे अगर हम यहाँ 2 नहीं लिखें और इसको हम किसी और टेक्निक से बैलेंस करें तो बैलेंसिंग के लिए मान लीजिए हमने तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए जो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, अगर हम फर्दर देखें तो अगर हम यहाँ पे Pp के आगे 2 लिख देते हैं तो इससे लेड जो है वो 2 हो जाएगा। तो लेड को बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी हम 2 लिखते हैं। तो अगर अब हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, 2, 4 और 6 ऑक्सीजन हो गया इस साइड में, जबकि इस साइड में 12 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन यहाँ 4 हो गया। तो अब अगर आप नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 4 लिखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा 4, ऑक्सीजन 8 और 2 10 और 12, जबकि इधर ऑक्सीजन हो जाएगा 12। तो इस रिएक्शन का करेक्ट जो बैलेंसिंग है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू स्टॉप ऑक्सीडेशन विच गैस इज फ्लश्ड ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ चिप्स। अब पहले हम बात करते हैं कि जो पैकिंग ऑफ चिप्स है या चिप्स वगैरह जो है उनके ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो जब चिप्स हम जानते हैं कि भाई एक फैट कंटेनिंग फूड आइटम है, फैट कंटेनिंग फूड आइटम है। तो जो फैट कंटेनिंग फूड आइटम होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ऑक्सीडाइज होने पर उनकी जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी के प्रिवेंशन के लिए हम बेसिकली जो चिप्स वगैरह है उनको नाइट्रोजन गैस के साथ में फ्लश करते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस उनमें फील करते हैं। कारण ये होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो एक इनर्ट गैस होती है, तो ये इस चिप्स वगैरह जो फूड आइटम है उनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। तो इसलिए जब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अ सब्सटेंस विच alters the rate of reaction without undergo any change in itself। मतलब ये है कि भाई एक कैटलिस्ट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन की रेट को आइदर इंक्रीज़ कर देता है और डिक्रीज़ कर देता है। मतलब वो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ, मतलब वो खुद चेंज नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। तो बेसिकली जो कैटलिस्ट है वो किसी रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, अल्टर्स कर देता है, मतलब चेंज कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। जनरली हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही हम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो क्या है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं,
जबकि नेगेटिव जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें हमें दे रखा है जो सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। ये रिएक्शन करेगा वाटर से और क्लोरीन से और बनाएगा सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl। अब इसको हमें अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें कि इसको बैलेंस करने के लिए Na2SO3 प्लस H2O प्लस Cl2 जिससे बन रहा है Na2SO4 प्लस HCl। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ Cl 1 है जबकि इस साइड में Cl 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम आगे 2 लिखते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो पूरी रिएक्शन है हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इस साइड में Na2 है, यहाँ पे भी Na2 है, S1 है, S1 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस उसमें हम अगर बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 रिएक्टेंट है A और B। जब A और B आपस में कंबाइन होकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो इस तरह की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। When 2 or more reactant combine to form a single product, then it is a combination reaction। अब हमें आगे क्वेश्चन पूछा है राइट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम एंड वाटर। तो क्विकलाइम हम जानते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्विकलाइम होता है। तो उसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड स्लैक्ड लाइम, और साथ में कुछ अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी लिबर्ट होती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, एज वेल इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए और बी कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम की वाटर के साथ वो कुछ इस तरह से हो जाएगी और क्या बनेगा, स्लैक्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो रिएक्शन दे रखी है CuO प्लस H2 जिससे बन रहा है Cu प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में हमें पूछा गया है कि भाई कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ हम देखें कि CuO से जो Cu बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, जबकि H2 से जो H2O बन रहा है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन का। और व्हाट इज मीन्ड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग ये होता है कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स इन रिएक्शन। किसी रिएक्शन में जब दोनों ही होते हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका और भी हम अगर एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं ZnO प्लस C से रिएक्शन कराएंगे तो उससे बनता है Zn प्लस CO।
यहाँ पे ZnO से जो Zn बन रहा है ये रिडक्शन हो जाएगा, जबकि C से जो CO बन रहा है ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है A, वो किसी कंपाउंड BC से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो C है, यानी BC के अंदर जो C है वो C A द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है और क्या बनता है, मान लीजिए माफ कीजिएगा AC प्लस B। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन अ नेगेटिव आयन इज ऑफ a compound is displaced by a more reactive element, then it is a displacement reaction। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोसीड होने के लिए जो शर्त ये है कि A शुड बी मोर रिएक्टिव देन B, यानी A जो है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अब इसी में हमारा जो B क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमें A को आइडेंटिफाई करना है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास जिंक प्लस CuSO4 जिससे बन रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो SO4 जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो इस वाले में हमारा जो A है दैट इज़ ZnSO4। इसी तरह से इसका अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें दैट इज़ Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स, यहाँ दे रखा है 2NaCl। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे आयन का आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो ये आयन यहाँ और ये आयन यहाँ, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा A की जगह पे दैट इज़ BaSO4। तो A जो हमारा इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा दैट इज़ BaSO4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ उसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए Mg प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो वो बनाएगा MgO। बैलेंसिंग के लिए यहाँ हम 2 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। साथ ही अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमने देखा कि एक रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो Zn प्लस CO, तो इस प्रोसेस के अंदर जो Zn है ZnO से Zn बन रहा है, इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। और ये जो पूरा एग्जांपल है ये वाला, ये पूरा एग्जांपल एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें कि जो वाइट वॉशिंग होती है, वाइट वॉशिंग के अंदर हम स्लेक्ट लाइन का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि 2 और 3 days के बाद में वाइट वॉशिंग के जो शाइनी फिनिश है वो क्यों मिलती है।
तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कि जो स्लैग्ड लाइम है वो बेसिकली क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर वेपर रिलीज होती है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी के कारण हमें जो सरफेस है वो कैसी नज़र आती है, शाइनी सरफेस नज़र आती है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि 2 या 3 दिन के बाद क्यों नज़र आता है, तो उसका रीज़न ही हो जाता है कि जो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड है वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक शाइनी मटेरियल है, इसलिए हमें 2 या 3 दिन बाद में शाइनी सरफेस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब ये होता है कि जब कोई एक कंपाउंड है AB, वो A प्लस B में स्प्लिट हो जाता है, यानी कोई एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में जब स्प्लिट हो जाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब बेसिकली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स हैं। एक है अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हमारे पास है फोटो डिकम्पोजिशन, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो अगर हम बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जब आप डिकम्पोजिशन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है या एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इन फॉर्म ऑफ आप हीट देते हो, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जबकि फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर जो एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ लाइट जब दी जाती है तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में जो एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। हीट थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज़ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट देते हैं तो ये बदलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फोटो डिकम्पोजिशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, वो सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है इन Ag प्लस Cl2। जबकि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की हम बात करें तो H2O में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2 प्लस O2 के अंदर। तो ये हमने बेसिकली तीनों टाइप को कवर कर लिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। हमारा क्वेश्चन जो था वो था थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एनर्जी है वो इन फॉर्म ऑफ हीट दी जाएगी उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यानी हमें ये पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है वो कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो अगर हम पहले बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 प्लस यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है सनलाइट की फॉर्म में, और जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है उसको हम बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज आर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि जो C6H12O6 है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन while respiration is an exothermic reaction।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल। तो हम बात करें अगर रेंसिडिटी की, तो रेंसिडिटी की बात करें तो क्या होता है कि जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड जो होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो ऑक्सीडाइज होने पर इनका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इस प्रोसेस, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो फूड आइटम है उनको हम नाइट्रोजन गैस के साथ में पैक करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या है, एक नॉन रिएक्टिव या इनर्ट गैस है। तो इसलिए रेंसिडिटी के प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्लासीफाई द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप, यानी हमें केमिकल रिएक्शन को डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करना है। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस है, अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप की होती है, अगर हम उनका डिस्कशन करें तो एक हमारे पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब हो जाएगा कि जब A प्लस B कंबाइन होके AB बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर AB जो है वो A प्लस B में स्प्लिट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर मान A प्लस बी सी से रिएक्ट करते हैं, तो ये जो C है ये डिस्प्लेस हो जाता है A द्वारा, तो यहाँ बन जाएगा AC प्लस B। अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर AB प्लस CD की रिएक्शन होती है और इससे बनता है AD प्लस CB। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो जाता है आपस में, तो इस तरह की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने बेसिकली जो 4 टाइप है रिएक्शन के वो देखें। यहाँ पे अगर हम बात करें और भी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो जिनमें हीट रिलीज होती है। फिर ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऐड होती है। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस तरह से हमने लगभग जो इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उन सबको हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया। इस सीरीज में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राइट द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट द रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन एंड ड्रॉ अ लेवल डायग्राम। तो लेवल डायग्राम हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए पहले से ही यहाँ पे लगा रखा है। इसमें हम देखें तो होता क्या है कि जो हमारे पास H2O है, वाटर है, इसका अगर हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है H2 प्लस O2 के अंदर। अब यहाँ पे हम बेसिकली देखें डायग्राम के अंदर, तो डायग्राम के अंदर ये जो हमारे पास ये टर्मिनल है दैट इज़ एनोड, और ये जो टर्मिनल है ये कैथोड हो जाएगा। तो एनोड के ऊपर हम जानते हैं कि कौन सी गैस यहाँ लिबर्ट होगी, ऑक्सीजन, जबकि जो कैथोड है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबर्ट होगी। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखें कि जो हमारे पास H2 है ये तो हो जाएगी कैथोड पर, जबकि ऑक्सीजन जो है ये हो जाएगी हमारे पास एनोड पर। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। बेसिकली जो वाटर का डिकम्पोजिशन है या उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और ये एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इन 20 क्वेश्चन के जो साथ में लगभग हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने इंक्लूड किए हैं।
क्वेश्चन हमने ऐसे ही सेलेक्ट किए थे कि ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी एक वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट उसके जो है वो समझा दिया जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर सेकंड, जो हमारा पार्ट है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो बने रहिए हमारे साथ और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।